नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर शिल्पी और आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। आज हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं डॉक्टर कीर्ति चौहान जी, जो कि लाइफ स्किल ट्रेनर हैं और उत्तर प्रदेश से हैं। मैम, आपका बहुत-बहुत स्वागत है और आज हम चर्चा करने वाले धन्यवाद। हैं जी, मैरिटल हार्मनी, वैवाहिक सामंजस्य। मैम, जैसे पति-पत्नी में झगड़े तो काफ़ी होते ही हैं, कुछ वजह भी होते हैं, कुछ बेवजह भी होते हैं और झगड़े ना हो ऐसा हो भी नहीं सकता। लेकिन जैसे आजकल हम देख रहे हैं जैसे बहुत ज़्यादा डिवोर्स केसेस बढ़ते जा रहे हैं और बात-बात पे इतना इश्यू बन जाता है कि बेवजह हम देखते हैं कि आए दिन न्यूज़पेपर, न्यूज़ और इतनी सारी चीज़ें चारों तरफ, इवन हमारे रिलेटिव्स आस-पास में बहुत सारे ऐसे होते ही हैं। तो आप हमें मैम बताइए कि क्या चीज़ ऐसी हो सकती है कि एक बैलेंस बना रहे दोनों के बीच में, या दोनों को ही ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि एक ये ऐसा रिश्ता है कि दोनों के बीच में एक सामंजस्य, एक एडजस्टमेंट होना बहुत ज़रूरी है, अपनी बाउंड्री सेट करना ज़रूरी है ताकि उनका जीवन बहुत अच्छे से चल सके और एक एक अच्छा जीवन वो जी पाएँ, और हमारे छोटे वीडियो के माध्यम से प्रयास हो सके कि जो तलाक बढ़ रहे हैं और जो लड़कियाँ हैं, लड़के हैं, इतनी बड़ी मेजर प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, वो शायद उनके लिए थोड़ा-सा ये वीडियो फ़ायदेमंद रहे। मैम, प्लीज़ थोड़ा बताइएगा? देखिए, जब हम विवाह की बात करते हैं तो विवाह में सबसे पहली बात ये है कि 2 बिल्कुल अलग तरह के लोग, 2 बिल्कुल अलग परिवारों से, अलग परिवेश से साथ में आते हैं। जी। और होता ये है कि जब वो एक साथ आते हैं तो वो सोचते हैं कि अब हम दुनिया में बहुत अच्छे से, बहुत खुशी-खुशी रहेंगे। जैसे लव स्टोरीज़ के भी एंड में होता है ना, देन दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। जी, जी। तो एक एक्सपेक्टेशन होती है, एक आशा या एक उम्मीद होती है कि अब तो सब कुछ अच्छा होगा और हम बहुत खुश रहेंगे। जी। तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि ये एक्सपेक्टेशन है, ये सबसे बड़ा कारण है। जी। क्योंकि जब आप किसी से कोई उम्मीद करते हो कि हाँ, ये मेरा पति है, ये मेरा हर चीज़ के लिए ख़्याल रखेगा, ये करेगा, ये मुझे रोमांटिकली प्रपोज़ करेगा, बहुत रानी की तरह रखेगा। इस तरह की जब हम एक्सपेक्टेशंस बना लेते हैं, जी, जी। तो हम वही उम्मीद कर रहे होते हैं। और वो दूसरा इंसान अगर उनमें से कुछ थोड़ा भी नीचे-ऊपर होता है, कम कर पाता है, तो हम उससे उदास हो जाते जी। हैं। जबकि वहाँ पे उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उम्मीद टूटी, हमने क्योंकि उम्मीद बनाई। जी। तो पहली बात तो ये कि शादी का रिश्ता एक ज़िम्मेदारी का रिश्ता है, साथ निभाने का रिश्ता है। 2, जैसे कहते हैं ना, गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, तो दोनों अगर इस तरह से शादी में आ रहे हैं कि हम जी। 2 पहिए हैं, हमें एक साथ ज़िम्मेदारी निभा के साथ में चलना है। और मैं ऐसा मानती हूँ कि पति-पत्नी में एक लेवल होना बहुत ज़रूरी जी। है। एक लेवल से मेरा मतलब है कि जहाँ पे इमोशनल लेवल पे, मानसिक लेवल पे जुड़ना ज़रूरी है, और ये कि हम इक्वल, जी। इक्वालिटी वहाँ पे ज़रूरी इसलिए भी है कि कई बार क्या होता है ना कि पति सोचते हैं ये पत्नी है, ये मेरे सारे काम करना इसकी ड्यूटी है, जी। और ये अगर नहीं करती है तो झगड़ा होता है, तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया। सिमिलरली पत्नियाँ ये सोचती हैं कि मेरा पूरा रख-रखाव, मेरा पूरा ख़्याल रखना, फाइनेंशियल, इमोशनल सब तरह का, ये इनकी ज़िम्मेदारी। जी। तो उसमें अगर इस तरह की उम्मीदें लगा के तुमने ये नहीं किया, तुमने ये नहीं किया, तो वहाँ पे किट-किट झगड़ा होता है। जी। तो पहली चीज़ तो यही है कि उम्मीद, इस तरह की फ़ॉल्स एक्सपेक्टेशंस ना लगाएँ। जी। देख के चले कि भाई आपकी जहाँ शादी हुई है, जो दूसरा इंसान है उसका परिवार कैसा है, आपका परिवार कैसा है, दोनों के बीच में सामंजस्य के लिए ज़रूरी है कि समझें एक-दूसरे जी। को। पहली चीज़ मुझे ऐसा लगता है कम्युनिकेशन, कि अगर आपको लगता है कि आपने कोई उम्मीद की है, आपको कोई बात बुरी लग रही है, तो आप उसको अच्छी भाषा में कम्युनिकेट कर दें। जी। मैरिज के लिए ट्रस्ट, कम्युनिकेशन, ये 2 ऐसी चीज़ें हैं, ये पिलर्स हैं। जी। और इसके अलावा आपको मैं एक एक्रोनिम देती हूँ जिसको हम कहते हैं एक्सेप्ट। जी। एक्सेप्ट का मतलब यहाँ पर ये है कि आपने शादी को एक्सेप्ट किया है, उसके साथ ज़िम्मेदारियों को एक्सेप्ट किया है। तो जी। इसमें ए को हम कहते हैं अट्रैक्शन, जी। बहुत ज़रूरी हाँ जी। है ना? ये रिश्ते भाई-बहन, माता-पिता वो अलग उसमें जाते हैं, लेकिन शादी क्यों डिफरेंट है? क्योंकि एक पुरुष और एक स्त्री के बीच में एक फिज़िकल, इमोशनल, मेंटल अट्रैक्शन है, वो बहुत ज़रूरी है और वो जी। बना रहना चाहिए। जी। कैसे, वो मैं बाद में इसको डिस्कस करेंगे। जी। एक्सेप्ट का सी है, जिसको हम कहते हैं कम्युनिकेट, जी। बातचीत करना। जी। चाहे बोल के करें, चाहे हाव-भाव से करें। तीसरा है कमिटमेंट। जी। शादी का रिश्ता कमिटमेंट का रिश्ता है, हमें इसे निभाना है अच्छी तरह। इस कमिटमेंट के साथ, इस जुड़ाव के साथ आइए। ये जी। सोच के नहीं कि अब मेरी शादी हो गई है, अब तो मैं बड़े से घर में रहूँगी, बड़े से गाड़ी में घूमूँगी, मुझे ये मिलेगा। जी। इस तरह से नहीं, एक कमिटमेंट के साथ कि भई ये हम दोनों का रिश्ता है। जी। उसके बाद है ई, तो हम जी। कहते हैं एन्जॉयमेंट। हाँ जी। शादी को एन्जॉय करने की बात है। 2 लोग मिले हैं, साथ में पूरे जीवन गुज़ारना है, बूढ़ा होना है साथ में। वो जी, कहते हैं ना, जी। वी हाँ गो जी। ग्रो ओल्ड टुगेदर। हाँ जी। तो छोटी-छोटी चीज़ें, छोटी-छोटी खुशियाँ, छोटी-छोटी स्टेजेस को एन्जॉय करना की ज़रूरत है। जी। उसके बाद पी फॉर पर्पस। जी। पर्पस क्या? अब शादी क्यों की है? जी। ये अगर समझ के रहें लड़का-लड़की दोनों। जी। अगर ये सोच के रहते हैं कि फाइनेंशियल सपोर्ट हो जाएगा और मुझे काम करने वाली कोई मिल जाएगी, तो गलत है। तो जी। वहाँ शादी का पर्पस क्लियर होना चाहिए कि हाँ, ये हम 2 लोग एक
जुड़े हैं साथ में, हमने साथी की तरह जुड़े हैं और जी, वैसे ही जीवन साथ में रहना है। जी, तो एक दूसरे को समझ के एक दूसरे का साथ देके। और एक चीज और यहाँ जोड़ना चाहूंगी मैं कि जब हम ये सोच के जाते हैं कि अच्छा इस इंसान में ये कमियां हैं और मैं इनको सुधार लूं जी, या सुधार लूंगा, जी, चेंज कर, जी, तो वहां पे गड़बड़ होती है। गड़बड़ इसलिए होती है कि आप जिस इंसान से जुड़े हैं 20 साल 22 साल 25 साल, वो इंसान एक तरह का जीवन उसने जिया है, आपने भी एक तरह का एक जीवन जिया है, जी, और आप दोनों मिले ना, आप एकदम चेंज हो सकते हैं ना वो एकदम चेंज हो सकता बिल्कुल, है। और बहुत सारी हैबिट्स जो ऐसी हैं जो मतलब इंसान की पर्सनालिटी में आ चुकी होती है, जी, तो उनको अगर आप ये सोचो कि एकदम से चेंज होके कुछ और ही बन जाए, तो उसमें बहुत क्लैशेस होते हैं। आप देखो बहुत सारे डिवोर्स केसेस में अगर हम देखें, हुँ, स्पेशली लव मैरिज, जी, उनमें यही होता है शादी के बाद ये बदल गए। हाँ जी, हाँ जी, बदल इन द सेंस कि शुरू में वो आपको खुश मतलब एक दूसरे को खुश करने के लिए एक डिफरेंट पर्सोना लेके चल रहे थे, एक तरह की पर्सनालिटी लेके, और हुँ, बाद में वो नॉर्मल सेल्फ हो गए, जैसे वो इंसान है। और जी, वो चीजें आपको मतलब आपस में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। हुँ, तो इसीलिए पर्पस जरूरी है कि आप ये समझ के रखें कि आप दो लोग साथ आए हैं, दोनों अलग अलग पर्सनालिटीज हैं, जी, दोनों को सामंजस्य बिठा के एक साथ चलना। और लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रस्ट। जी, अच्छा, बहुत T4 सारी जो हुँ, झगड़े हैं, सारी परेशानियां इसीलिए हो जाती है कि हम ट्रस्ट नहीं करते अपने बिल्कुल, पार्टनर को। बिल्कुल, वो तुम क्यों गए थे, कितने बजे जाओगे, कितने बजे आओगे, तो इस तरह की जो छोटी छोटी चीजों की चिक चिक होने लग जाती है, तो वहां पे जी, लड़ाइयां झगड़े होते हैं। मुझे जी, लगता है कि एक्सेप्ट जी, इंग्लिश का वर्ड, यानी आपने स्वीकार किया है, और उसके ये सारी चीजें हैं जी। जो आप अगर समझ के चलेंगे तो काफी आराम रहता है। मैम आपने बहुत अच्छे से डिफ़ाइन किया है जैसे आप बता रहे थे इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और मेन आपने जैसे ट्रस्ट ही बताया है। लेकिन मैम ट्रस्ट तो होता ही है देखिए जैसे शादी एंगेजमेंट होती है, एंगेजमेंट के बाद में और शादी के बीच का जो पीरियड होता है वो गोल्डन पीरियड होता है। लड़के-लड़कियाँ बातें बिल्कुल करते हैं और उसमें सारी अपनी बातें शेयर होती हैं मतलब लड़का-लड़की को और उन्हीं के माध्यम से परिवार को क्लोज़ आने का मौका मिलता है। दोनों एक-दूसरे के बिल्कुल परिवार के बारे में बताते हैं अच्छा-बुरा और क्या पसंद है, नापसंद सारी चीज़ें वो होती हैं। लेकिन जैसे शादी होती है कई बार ऐसे भी होता है ना जैसे आपने बताया है कि बिल्कुल चेंज होने लगता है, वहीं पे प्रश्न उठता है कि आप बदल चुके हैं, है ना? तो जी जी बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ पे जैसे हमारे समाज में क्या होता है कि मैम जैसे लड़की शादी होने के बाद में विदा होके उस घर में जाती है, तो उसको वैसा माहौल मेरे ख़्याल से मिलना चाहिए वहाँ पे फैमिली के अदर मेंबर्स की भी ड्यूटी बन जाती है ना कि पति-पत्नी के बीच के जो संबंध हैं वो मधुर बनाने में उनका भी एक रोल होना चाहिए क्योंकि पत्नी जो है अपनी मन की बातें तो अच्छी हैं या बुरी हैं, सारी तो शेयर वो अपने पति से ही करेगी ना। अगर वो नहीं बिल्कुल सुनेंगे वो नहीं सुनेंगे, वो नहीं मानेंगे, वो ध्यान नहीं देंगे, उनकी बातों को नहीं समझेंगे, उनकी फीलिंग्स को नहीं समझेंगे, तो वहीं से तो मैम फिर झगड़े स्टार्ट होने लगते हैं। तो उस पे थोड़ा-सा मैम बिल्कुल। बताइए कि ऐसा क्यों होता है? मतलब बात ज़िम्मेदारी की नहीं है, यहाँ पे बात एक-दूसरे को समझने की जैसे हो रही थी, सामंजस्य की, उस पे थोड़ा बताइए मैम? देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा-सा ये बात कहना चाहूँगी कि जिस तरह से हमारे समाज में पिछले मैं कहूँगी 30-40 साल से शादियाँ हो रही हैं ना, जी, जी। उसमें ही कहीं न कहीं दिक्कत है। जी। अब वो दिक्कत कैसे है कि शादी क्यों कर रहे होते हैं? शादी मतलब जब शादी हो रही है तो आप देखिए क्या चीज़ डिस्कस हो रही है। अच्छा लड़का क्या कितना कमाता है? जी। कैसा उसके पास घर है? और माँ-बाप क्या करते हैं? और बहुत सारे केसेस में तो ये देखा जाता है, अच्छा अकेला लड़का है, अलग रह के काम करता है, बहुत बढ़िया। जी, जी, है ना? जी। हम इस तरह से देख रहे होते हैं, हुँ। जहाँ उसी तरह से लड़की के लिए देखा जाता है कि अच्छा हाँ, दिखने में कैसी है, हाइट-वाइट कैसी है, और नौकरी करती है, काम करती है कि नहीं करती है, पढ़ी कितनी है, बिल्कुल, बिल्कुल। उसके घर के लोग किस तरह के हैं, ये जी, चीज़ें देखी जाती जी, हैं। लेकिन आप ये देखिए, ये 2 परिवार एक साथ आने हैं, जी, तभी और उसमें भी ज़्यादातर अब तो बल्कि और ज़्यादा होता जा रहा है कि जब शादी हो रही होती है तो लड़का ये देखता है अच्छा लड़की कैसी है, लड़की ये देखती है कि लड़का कैसा है। जी, दोनों ने एक-दूसरे को देखा, उसके आगे-पीछे कोई नहीं देख रहा होता है। जी, जी, सिर्फ़ उनको ये होता है कि 2 लोग अच्छा हाँ, इनकी कुंडली मिल गई, इनके जॉब प्रोफाइल एक जैसे हैं या जो भी जिस तरह की चीज़ें हैं। जी, जी। परिवारों के जॉब प्रोफाइल्स कैसे हैं, घर कैसे हैं, इन चीज़ों पे अब थोड़ा ध्यान वो धीरे-धीरे कम हो साइड रहा होता है। जा रहा जी। है। कम हाँ, हाँ। और परिवारों में भी ये होता है कि हाँ, शादी हो गई, भई अभी लड़की आ गई, तो ये तो वो उम्मीद करते हैं कि ये लड़की आ गई, इसको सब कुछ आता होगा, जी। ये पूरे घर परिवार की ज़िम्मेदारी उठा लेगी। वही बात एक्सपेक्टेशन जबकि की आ ऐसा गई। जी। एग्ज़ैक्टली मैंने जैसे हुँ, पहले हुँ, ही हुँ। कहा था कि वो मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि इसको तो सब कुछ आता होगा और ये सब कुछ कर लेगी, जी। चाहे वो वर्किंग लड़की। हुँ, हुँ। सिमिलरली लड़की भी जब शादी करके आती है, तो वो भी ये सोचती है कि लड़का भी मुझे पूरा समझ लेगा, जी। मेरी सारी चीज़ें समझ जाएगा और हुँ, हुँ। परिवार वाले मुझे हेल्प करेंगे। जी, जी, लेकिन समझता कोई भी नहीं है। तो बेसिकली यहाँ समझदारी की भी कमी है जी। कि
ये सब परिवार, जिस परिवार में वो लड़की आ रही है, उन्हें ये समझना चाहिए और जरूरत है इस बात की कि वो एक तरह की जिंदगी जीती हुई आ रही है, उसने किस तरह, जो उसकी एक लाइफस्टाइल थी, और अगर वर्किंग है तो पक्का है कि उसने पढ़ाई बहुत मन से की होगी, तो घर जी, के कामों में उसका ध्यान नहीं ही रहा होगा, जैसे जी, आपके बेटे का नहीं रहा होगा वैसे उसका भी नहीं रहा होगा। जी, जी, तो उसे आप उम्मीद नहीं कर सकते कि उसको सब कुछ आता हो, और जैसा कि घर की जो बड़ी लेडी है जो संभाल रही है घर का, जी, उस लेवल का तो उसको नहीं आ सकता क्योंकि उतना उसको एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ तो जी। इस बात को समझ के प्लस उसको कैसे यहाँ अपनापन लगे, हुँ, कोशिश यहाँ पे ससुराल पक्ष की तरफ से ये रहनी चाहिए कि भाई ये घर उसको कैसे अपना लगे, हम क्या कोशिश कर सकते हैं कि बिल्कुल। उसका कंफर्टेबल है वो कि नहीं है। अब जैसे अपने परिवारों में खास करके मैं नॉर्थ इंडिया से हूँ, तो जी, वहां पे बहुत ज्यादा है कि बहू को इस तरह के कपड़े पहनने हैं, इस जी, तरह से जी। चाल ढाल रखना है, ये रखना है। हाँ, तो एकदम से दुनिया पूरी बदल गई होती है उस लड़की बिल्कुल, के जी, लिए। जी, अब जी, वो लड़की नॉर्मल कॉलेज जा रही है तो जीन्स टॉप पहन रही है या कुछ भी कपड़े उस तरह के पहन रही है, कैसे जी, चल रही है, स्कूटी से जा रही है, मतलब एक इंडिपेंडेंटली जा रही है, आ रही है। और यहाँ शादी होके आई है तो बिल्कुल अलग तरह का पहनावा, हाँ अलग जी, तरह का खान पान, अलग जी, तरह का रहना। तो ये बहुत बड़े बड़े एडजस्टमेंट्स हैं। जी, जी, तो यहाँ पे समझदारी परिवार के बीच में है, तो ससुराल पक्ष के को भी सॉरी, जी। हुँ, हुँ। मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी परिवार की है कि कैसे उसको हम घर जैसा फील करा पाए, कि जी, उसको ये ना लगे कि भाई मैं कहाँ आ गई हूँ। जी, रहना और बहुत छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत मायने रख जाती है, जैसे जहाँ पे स्पेशली ड्रेसिंग किस तरह का है, सोने उठने का टाइम, बिल्कुल। खान पान, ये छोटी चीजें हैं लेकिन ये इंसान की हैबिट में होती हैं। जी, और अगर से आप एकदम से एक्सपेक्ट करो कि बिल्कुल चेंज करके हमारे जैसा हो जाए, तो वहां से ही धीरे धीरे छोटी छोटी कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाती है। जी। और शुरू में सहते जाते हैं कि अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन वही कहते हैं ना, दबते 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 चीजें बहुत बड़ा रूप ले एंग्ज़ायटी लेती हैं। बननी शुरू हो जाती है अंदर, वो फ्रस्ट्रेशन कभी न हाँ, कभी फिर बाहर निकलेगा और जब वो निकलता है तो अपना एक बिल्कुल। अब विशाल उसमें रूप ले वो लेता लड़की है। हस्बैंड से कह रही होती है, जी। अच्छा हस्बैंड भी, क्योंकि पहली बार ही तो हस्बैंड बना है, मतलब वो भी तो अभी तक लड़का था ना, जी, 2 जी, महीने जी। हाँ महीने जी, हाँ फैमिली जी, से। हाँ जी, हाँ जी। उससे भी आप उतनी उम्मीद नहीं कर सकते कि वो बिल्कुल अपनी वाइफ को भी नहीं, पूरी तरह से समझ ले, मैम उसको भी उसकी समझा तो ले, प्रॉब्लम परिवार को भी और हैंडल ज़्यादा कर ले। मेजर इसलिए हो जाती है कि वो वाइफ़ की सुने या अपनी फैमिली की सुने, क्योंकि उसके लिए तो बिल्कुल, फैमिली भी बिल्कुल। उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना हाँ, वाइफ़ है। बिल्कुल, और जिस किसी को बिल्कुल। एक को भी और अगर वो दोनों के इग्नोर बीच करता में है। जी। दोनों के बीच में बैलेंस बना पाए, इतनी मुझे नहीं लगता कि इतने यंग लड़कों में भी इतनी काबिलियत हो पाएगी कि भाई वो वाइफ को भी हैंडल कर ले और जी, मम्मा जी। को भी कर ले और फैमिली को भी कर ले। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे फैमिली की ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है कि उनकी कोशिश ये रहे कि इन दोनों की लाइफ इजी रहे। जी, जी। अभी नए नए शादी हुए, लेट देम एंजॉय, जो इनिशियल फेज कहते हैं ना, उसमें वो हैप्पी होके रह सके और धीरे जी, धीरे फिर परिवार में रहने लग, मतलब परिवार में सेटिंग हो जाएगी। लेकिन वही परिवार के लोगों में मुझे लगता है कि थोड़ी समझदारी की जरूरत है। जी। और उसीलिए क्या होता है कि थोड़े टाइम के बाद लड़का लड़की सोचते हैं यार रोज की किटपिट है, रोज की प्रॉब्लम हो रही है, चलो हम कहीं दूसरी जगह जाके रहने लग जाते जी, जी, जी। हैं। ठीक है, वो दूसरी जगह जाके रहने लग जाते हैं, लेकिन उन्हें अभी फैमिली चलाने की प्रैक्टिस नहीं हुँ, हुँ। है ना, पूरा घर कैसे चलता है, मान लीजिए छोटी सी चीज है, दूध लाना सुबह सुबह या बिल्कुल, और बिल्कुल। सब्जी भाजी घर का राशन एवरीथिंग, जब उन दोनों के सर पे आता है तो वो सोचते हैं कि शेयरिंग हो। जी, जी, जी। शेयरिंग इक्वल हो नहीं पाती क्योंकि मेंटल माइंडसेट भी चल रहा है दोनों का अपना अलग अलग, और वर्किंग केसेस में अगर दोनों वर्किंग है तो फिर वहां और शेयर काम को शेयरिंग को लेके फाइनेंसिस की शेयरिंग को लेके कि तुम कितना कमा रहे हो, तुम कितना खर्चा कर रहे हो, प्लस जो आसपास सोसाइटल चीजों की एक्सपेक्टेशन है उसको भी लेके कई बार बहुत प्रॉब्लम होने लग जाती है जी। कि भाई लोग क्या कहेंगे तुम कैसे जा रहे हो, या इस तरह की चीज। फिर यहाँ पे इंटरफेरेंस दोनों फैमिलीज का, हुँ, 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 हुँ। लड़के की फैमिली का इंटरफेरेंस पीछे से कहीं कहीं कुछ चल रहा है, वो कहते हैं ना कान भर रहे हैं, जी, और वो जी, कुछ जी। और रिएक्ट। सिमिलरली आजकल ये भी बहुत ज्यादा हो रहा है कि जो लड़की की तरफ से इंटरफेरेंस है, लड़की की फैमिली की तरफ से, जी, जी। वो भी एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। जी। कि यहाँ पे सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि छोटा सा कुछ हुआ, मान लीजिए लड़की गई नहाने, गीजर नहीं चल रहा था, पानी ठंडे से नहा के आ गई। जी, जी। नॉर्मली उसने बात करते करते अपने घर पे ऐसे बातों में बताया कि अरे आज आज तो मैं ना ठंडे पानी से नहाई थी, ठंडा डाल के। वहां से अरे तुम्हारे घर में गीजर नहीं है, उनको बोलो फटाफट गीजर लगवाए, ठीक कराए। तो जो बहुत एक नॉर्मल सी छोटी सी बात हुई उसका थी, वो इश्यू उसका बन गया है। रिएक्शन हुँ, कुछ हुँ, और हुँ। होके आया, और फिर उसने जब अपने उसने आगे बढ़ाई होगी तो बात और एक्सकेलेट हो गई। हुँ, हुँ, तो हुँ। जैसे हमारे टाइम पे हमारी मम्मियां बोलती थी कि भाई ये तुम्हारी ससुराल है, अच्छे से रहो, सेट हो, हाँ कोई बड़ी प्रॉब्लम हो तो बता। जी, जी। तो मुझे लगता है कि वो भी जो इंटरफेरेंस है दोनों फैमिलीज का हुँ, बीच हुँ। में,
वो भी एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। तो मैं तो जी, यही कहूँगी कि फैमिलीज़ जो हैं, वो ये समझ के रखें कि ये दोनों एक नया रिलेशनशिप ग्रो कर रहे हैं। जैसे पौधे में ना पानी, धूप, मिट्टी सबकी ज़रूरत होती है, वैसे परिवार इस तरह का रोल प्ले करे कि उनको ग्रो करने, इनके रिलेशनशिप को ग्रो करने में टाइम दे। तो जी। अच्छा होगा, दोनों लड़का-लड़की भी, वो भी अच्छे से सेट कर पाएँ।